Good morning, everyone. Today we are going to discuss some questions. So let's start. Question number first. Question number first is write the coordinates of the vertices of a rectangle a rectangle whose length and breadth whose length and breadth are 5 and 3 units 5 and 3 units respectively. One vertex at the origin one vertex at the origin, the longer side lies on the x-axis and one of the vertices lies in the third quadrant. इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया है और क्या आपको फाइंड करना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसमें आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। whose length and breadth are 5 and 3 units respectively, जिसमें कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है और उसकी जो ब्रेड्थ है वो यहाँ पर गिवन है कितना, 5 यूनिट एंड 3 यूनिट। अब देखिए एक रेक्टेंगल है अगर, और रेक्टेंगल में जो लेंथ होती है वो कितनी लॉन्गर होती है, तो वो 5 यूनिट है और जो ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट है। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक वर्टेक्स है इसमें रेक्टेंगल में जो कि कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड है वो कहाँ पर लाई कर रही है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। और जो उसकी और क्या दिया है इसमें, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और इसकी जो एक वर्टिसेस है वो कहाँ पर है, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि रेक्टेंगल कहाँ बनेगा। तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे ग्राफ लीजिए और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है, इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है जिसमें ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स है और ये यहाँ पर ये एक्स डैश है, यहाँ पर ये वाई है और ये यहाँ पर वाई डैश है। ये हो जाएगा ओरिजिन है, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4। यहाँ पर हम -1 लिखेंगे, -2 -3 -4 -5। यहाँ पर ये भी -1 हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4
-5 -6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं रेक्टेंगल के वर्टिसेस के, जिसमें कि लेंथ एंड ब्रेथ है वहां रेक्टेंगल की में 5 यूनिट एंड 3 यूनिट है। अब देखिए अगर कोई रेक्टेंगल है, अगर यहाँ पर ये रेक्टेंगल अगर हम इस तरह से बनाएं तो जो ये साइड होगी लॉन्ग एल लेंथ है ये बड़ी होगी, ये लॉन्गर होगी, और ब्रेथ क्या होगी ये लेंथ से कम होती है। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल में दोनों साइड इक्वल होंगी, लेंथ इक्वल होगी। अगर यहाँ पर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए बी सी डी ये है, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा। मतलब यहाँ पे लेंथ ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और ये ब्रेथ है वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो लॉन्गर साइड है और यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर रेक्टेंगल में कि लेंथ एंड ब्रेथ है वो कितनी है 5 एंड 3 यूनिट है। तो अब इसमें अगर 5 दिया है तो ये तो लेंथ हो जाएगी कि हाँ लेंथ यहाँ पर 5 यूनिट की है और जो ब्रेथ है यहाँ रेक्टेंगल की वो 3 यूनिट की है। इसका मतलब जो ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये 5 यूनिट है और ये जो ब्रेथ है वो यहाँ पर 3 यूनिट है। ये आपको पता चल गया यहाँ से। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे दिया है 1 वर्टेक्स एट द ओरिजिन। एक वर्टिसेस जो है यहाँ पर रेक्टेंगल की वो कहाँ पर है, ओरिजिन में है, मतलब यहाँ पर है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें इसकी वर्टेक्स देखें तो यहाँ पर इन चारों में से एक जो वर्टिस है वो कहाँ पर है, ओरिजिन में है। और क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, यहाँ दिया है द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो लाई कर रही है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे। अब वो देखिए यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है वो यहाँ एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। अब वो ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ये हमने इसको लिया है, ये लेंथ हो गई, रेक्टेंगल की लेंथ है जो कि है 5 यूनिट। ये जो लेंथ है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो वो यहाँ पर भी लेंथ हो सकती है और लेंथ यहाँ पर भी हो सकती है। अब देखिए इसमें एक वर्टेक्स जो पड़ रहा है रेक्टेंगल का ओरिजिन में पड़ रहा है, अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये यहाँ पर ओरिजिन में पड़ रहा है, और अगर इस तरीके से ले तो ये यहाँ पर ओरिजिन में पड़ रहा है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हमने एक बार यहाँ रखकर देखा और एक बार यहाँ रखकर देखा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक वर्टिसेस है इस रेक्टेंगल का वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब अगर हम इसको यहां पर लेते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब एक जो ये रेक्टेंगल है इसमें जो एक वर्टेक्स है वो कहाँ पड़ेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक वर्टेक्स जो इसका पड़ेगा वो कहाँ पर है, वो ओरिजिन पर पड़ेगा। इसका मतलब जो ये है ये रेक्टेंगल है वो कहाँ पर बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा इस तरीके से। अब यूनिट कैसे लेनी है, देखिए यूनिट के लिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो लेंथ है वो कितनी है 5 यूनिट है और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 3 यूनिट है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर एक वर्टिस ओरिजिन में लेते हैं, आपको ओरिजिन में लेना है और जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की वो 5 यूनिट लेना है। अब अगर हम यहाँ से इस तरीके से बनाएं रेक्टेंगल को, तो आप यहाँ से 5 यूनिट लीजिए, इसको 5 यूनिट लेंगे तो ये यूनिट कैसे देखनी है आपको, यहाँ से देखनी है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो जाएगी 1 यूनिट, यहाँ तक हो जाएगा 2 यूनिट, यहाँ तक थर्ड, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं रेक्टेंगल की जो लेंथ है यहाँ ओरिजिन से इस तरफ लेंगे तो ये यहाँ पर 5 यूनिट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया 5 यूनिट आ गया।
ये तो हो गई लेंथ। अब ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ दिया है 3 यूनिट लेना है, तो आप यहाँ पर ब्रेथ ले लीजिए इसकी 3 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कितना, 3 यूनिट। जो ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 यूनिट। तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ से -3 तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए एक वर्टेक्स जो है वो कहां पर है, वो यहाँ ओरिजिन पर है। जो लेंथ है वो 5 यूनिट है, और जो ब्रेड्थ है यहाँ पर वो यहाँ पर 3 यूनिट है। और अब जो रेक्टेंगल बनेगा वो कहां बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपने रेक्टेंगल बना दिया, ये हो गया रेक्टेंगल। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि एक वर्टिसिस है यहाँ पर रेक्टेंगल की वो ओरिजिन पर है, और एक वर्टिसिस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जो ये वर्टिसिस है ये यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा, इसमें आप इसको पॉइंट जो है इसमें आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो गया डी। इसको हमने डी बोल दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। तो इसके हम यहाँ पर हम अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो अगर हम पॉइंट ए जो है इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x, y इस तरीके से लिखेंगे, x की वैल्यू पहले और y की बाद में लिखेंगे। तो यहां पर अगर आप पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले आपको क्या करना है, x के लिए लिखना है, फिर आपको y का लिखना है। तो यहाँ पर ये -5 क्या है, ये x हो जाएगा, और ये x एक्सिस पर है तो y यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5, 0। तो ये हो जाएंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे -5, 0। तो पॉइंट ए जो है इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा पॉइंट ए के लिए -5, 0। ये हो गया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे, पॉइंट बी जो है यहाँ पर ये ओरिजिन पर है तो ये 0, 0 हो जाएगा। और जो यहाँ पर सी है, ये जो बी है ये यहाँ पर है ओरिजिन पर, तो ये बी क्या हो जाएगा, 0, 0। जो यहाँ पर पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट आप लिखिए, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर सी के लिए। यहाँ देखिए x में x कितना है यहाँ पर -5 है, और y कितना है -3 है। तो ये हो जाएगा -5, -3। -5 ये है और ये y के लिए -3 है, तो ये हो जाएगा -5, -3। अब यहाँ पर पॉइंट डी के लिए देखिए, पॉइंट डी के लिए क्या होगा, ये पॉइंट डी के लिए इसको हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर y एक्सिस पे है तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y हो जाएगा -3। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, -3। d के लिए ये हो जाएगा 0, -3। यहाँ पर x 0 है और y है यहाँ पर -3। इसको आप यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो a के कोऑर्डिनेट है, ये रेक्टेंगल बन गया है। अब इसमें जो पॉइंट a है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, 0। पॉइंट b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, ये ओरिजिन पर है। c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, -3, और यहाँ पर पॉइंट d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -3। ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या 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 बोला गया था, Write the coordinates of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 5 and 3 यूनिट respectively। आपको यहाँ पर रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे वर्टिसेस के, तो आपने यहाँ पर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं ए, बी, सी एंड डी के लिए। Now come to the next question. Next question is
plot the points P 1, 0, Q 4, 0 and S 1, 3. Find the coordinates of the point R such that PQRS is a square. PQRS is a square. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है आपको जो ये पॉइंट्स दिए हैं P, Q, S इसको प्लॉट करना है ग्राफ में आपको इसको प्लॉट करना है और यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R। जो पॉइंट R है ये फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट PQRS इज ए स्क्वायर। जहां पर जो ये PQRS है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर है, इसमें आपको R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे और आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर x एक्सिस और ये हो जाएगा यहाँ पर y एक्सिस। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया यहाँ पर x एक्सिस। यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पर ये इसको हम बोलेंगे ये x है और ये यहाँ पर ये x डैश है, ये यहाँ पर y है और ये यहाँ पर y डैश है। अब देखिए यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं इसको, ये ओरिजिन हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 2, 3, यहाँ पर ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। यहाँ पर इसे हम लिखेंगे -1, -2। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट दिए हैं इसे आप देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें दिया है P है 1, 0, इसमें जो दिया हुआ है P दिया है 1, 0, Q दिया है 4, 0 और यहाँ पर S दिया हुआ है 1, 3, S दिया है यहाँ पर 1, 3। इसे आप यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करिए तो देखिए यहाँ पर ये कैसे बनेगा। पॉइंट P के लिए है 1, 0, 1, 0 है तो यहाँ पर 1 x एक्सिस पे आप देखिए 1 यहाँ पर है और y के लिए क्या है 0 है। तो जो पहला कोऑर्डिनेट है P के लिए वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 0। पॉइंट P के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे, ये हो जाएगा P 1, 0। x एक्सिस पे 1 यहाँ है और x एक्सिस पे 1 है तो यहाँ पर y हो जाएगा 0। तो ये P का जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 1, 0 और फिर नेक्स्ट देखिए Q में क्या है 4, 0। तो x एक्सिस पे आप 4 देखिए, ये रहा 4 और y के लिए यहाँ दिया है 0 तो ये बनेगा यहाँ पर x एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 4, 0 यहाँ पर बनेगा। तो ये हो जाएगा Q के लिए 4, 0। अब नेक्स्ट इसमें देखिए S के लिए क्या दिया है, S के लिए यहाँ पर दिया है 1, 3। आप यहाँ S के लिए देखिए 1, 3 तो यहाँ पर x एक्सिस पे 1 ये रहा और 3 किसके लिए है, y के लिए है, 3 y के लिए है। तो देखिए यहाँ पर बनेगा 1, 3, 1 यहाँ और 3 यहाँ, तो ये बनेगा
इधर अगर हम देखें x एक्सिस पे 1 यहाँ है और y एक्सिस पे 3 यहाँ है, तो ये नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है s के लिए वो यहाँ पर बनेगा। तो ये हो जाएगा s के लिए, ये s के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3। तो हम इसको यहाँ पर बना देंगे, ये हो जाएगा जो s है यहाँ पर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है पॉइंट R के कोऑर्डिनेट जिसमें कि PQRS स्क्वायर है। PQRS इज अ स्क्वायर। अब देखिए अगर PQRS यहाँ पर स्क्वायर है, PQRS यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये P है, ये Q है, ये S है। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पर ये P है और ये Q है, इसमें कितने यूनिट है? 1 2 3 यूनिट है। और P से लेके S तक कितने यूनिट है? 1 2 3। तो यहाँ पर भी 3 यूनिट है। और यहाँ पर अगर ये S हो जाएगा, ये हो गया S, तो यहाँ पर Q से लेके R तक ये भी 3 यूनिट है और यहाँ पर S से लेकर R तक ये भी यहाँ पर 3 यूनिट है। तो यहाँ पर PQRS ये क्या है? ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो आप यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। तो R के कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर x कितना हो जाएगा? 4 हो गया और y कितना हो गया? 3। यहाँ पर ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,3। तो R के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कितने क्या हुआ है? ये हो गया है 4,3, जो कि यहाँ पर R का कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे जो ये PQRS है ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको R का कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो R के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर क्या है? 4,3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R इज coordinates of the point R is 4,3। ये 4,3 ये R के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं। क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा जाएगा यहाँ पर, जिससे अगर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट बताइए, तो ये आप इसी तरह से इसको यहाँ पर लास्ट में जब आप इसे ग्राफ में शो करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर भी लिखोगे कि हाँ, जैसे कि R का कोऑर्डिनेट पूछा था तो आपने यहाँ पर ग्राफ में शो किया है और उसके बाद यहाँ पर लिखा भी है कि हाँ, ये R के जो कोऑर्डिनेट्स है ये 4,3 है।